Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 4th we will continue our chapter that is changing families. और हमने क्या पढ़ा इस लेसन में कि फैमिली कैसे कैसे चेंज होती है, अलग अलग रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में चेंज आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने निम्मी की फैमिली के बारे में पढ़ा कि जिसमें एक बेबी बच्चा हुआ है उनके घर में और उसकी वजह से चेंज आई है. उसकी वजह से उनकी जो बाकी घर के लोग हैं या उसकी माँ हैं उसकी लाइफ में भी चेंज आई है. घर में एक नया मेंबर ऐड हुआ है. सेकंड हमने पढ़ा यासिर की फैमिली के बारे में जहाँ पे उसके फादर का ट्रांसफ़र होता है और वो मूव करते शिफ्ट करते एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी चेंज आया है. ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मुरफ़ा की फ़ैमिली के बारे में जहाँ पे एक वेडिंग हो रही है, जहाँ पे एक शादी हो रही है और वेडिंग की वजह से भी हमारी फैमिली में, हमारे घर में चेंज आती है. तो क्या चेंज आएगी आज हम वो डिस्कस करेंगे. देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन मुरफ़ाज होम टुडे. आज मुरफ़ा के घर में बहुत ही खुशी का माहौल है. हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. उसका जो बड़ा चचेरा भाई है उसकी शादी हो रही है. तो पिक्चर में आप देख रहे हो, तो जब शादी होगी लड़के की और वहाँ पे दुल्हन आती है, उस घर में दुल्हन आती है, इसका मतलब है कि ये जो फैमिली है यहाँ पे एक मेंबर ऐड हो जाता है, यहाँ पे एक मेंबर बढ़ जाता है. तो और जब शादी होती है, वेडिंग होती है, तब बहुत ही नाच गाना होता है, खाना पीना अच्छा होता है, तो बहुत ही फ़न होता है. सारे रिलेटिव आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, गाने वाने बजते हैं, डांस वांस होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है. लेट अस टॉक. अब हम बात करेंगे इस शादी में क्या हुआ. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन मुरफ़ाज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल बी द चेंज? क्या आपको लगता है कि कोई मुरफ़ा की फ़ैमिली में कोई चेंज आएगी इस शादी की वजह से? अगर आएगी तो क्या चेंज आएगी? हाँ, मुरफ़ा की फ़ैमिली में चेंज आएगी. उनकी फ़ैमिली में एक फ़ैमिली मेम्बर और ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो वो चेंज आएगी. Do you think there will be change in the home from where the new bride has come? What kind of change? क्या आपको लगता है कि जहाँ से ये नई दुल्हन आई है, ब्राइड होता है दुल्हन, जहाँ से नई दुल्हन आई है इसके घर में जहाँ ये रहती थी पहले, वहाँ पे कोई चेंज आएगी? हाँ, वहाँ पे भी चेंज आएगी. वहाँ पे उनका एक फैमिली मेम्बर कम हो जाएगा और वो उस चीज़ को मिस करेंगे. Talk to your mother and aunt in the family. Ask them about where they lived before they got married. अब आपको अपनी मम्मी से और अपनी आंटी से बात करनी है अपनी फैमिली में, और उनसे बात करनी है इस बारे में कि वो जब उनकी शादी हुई तो उससे पहले वो कहाँ रहते थे, वो कितने मेंबर्स थे अपनी फैमिली में और अब कितने हैं. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? क्या आपकी फैमिली में अभी किसी की शादी हुई है? अगर हाँ हुई है तो आपको उसका नाम लिखना है कि किसकी हुई है. ठीक है, फिर उसके बाद है टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली. अब आपको अपने क्लासमेट से बात करनी है, अपने जो क्लास के दोस्त हैं उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि जब उनकी फैमिली में वेडिंग होती है, शादी होती है, तो क्या क्या होता है. जैसे कि वो डांस करते हैं, वो बहुत ही मज़ा करते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, गेट टुगेदर होता है, अच्छा खाना बनता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं. तो वो आप लिख सकते हो, वो आप एक दूसरे से उस बारे में बात कर सकते हो. दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड. क्या स्पेशल खाना, जैसे कि आपके यहाँ शादी होती है तो वाजवान बनता है, तो आपको वही लिखना है कि क्या क्या स्पेशल डिशेस बनती है, क्या क्या स्पेशल खाना बनता है जब आपके घर में शादी होती है. व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेयर. ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या स्पेशल कपड़े, क्या खास कपड़े पहनते हैं. ब्राइड होती है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, से उनके कपड़े भी उस दिन एकदम स्पेशल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइड जो है वो लहंगा चोली पहनना प्रेफर करती है या साड़ी भी पहनती है या कोई एक अच्छा सा ड्रेस पहनती है, और ब्राइड ग्रूम जो है वो जैसे शेरवानी पहनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल शेरवानी पहनेगा या सूट पहनेगा. What kind of songs and dances are performed at wedding? सो कौन कौन से गाने गाए जाते हैं और कौन कौन से डांस किए जाते हैं जब वेडिंग होती है. तो स्पेशल डांस होते हैं, स्पेशल गाने होते हैं जो शादी के लिए होते हैं, तो वो उस टाइम बजाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स.
वट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड, आपने अगर कोई वेडिंग अटेंड की है तो आपने क्या देखा वेडिंग में, वो आपको लिखना है। ड्रॉ और पेस्ट सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, ओ या तो फिर आपको अपनी नोटबुक पे वो जो सीन है वो ड्रॉ करना है, नहीं तो फिर आपको उस शादी की पिक्चर्स अपनी कॉपी पे पेस्ट करनी है। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय, फिर आपने अपने क्लासमेट्स ने जो पिक्चर्स लगाई है उसकी ओर देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक।